उसके बाद मैं मिड स्पोर्ट की जो हार्डबॉल की टीम है वो बनाऊंगा, जिसको मैं पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक के जो टूर्नामेंट होते हैं उसके अंदर कंप्लीट करवाऊंगा। श्रीलंका से इंपोर्ट भी हमारी अपने नाम से मिड स्पोर्ट श्रीलंका से हम इंपोर्ट करते हैं। मिड स्टार लिस्ट के अंदर जो मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं दाऊद पठान को तो कम अज कम मिड स्पोर्ट का। साकिब भाई, साकिब स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के अलावा पाकिस्तान में टेबल क्रिकेट में बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सामा? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। साकिब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपना कीमती। काफी दिनों से सोचा हुआ था कि एक इंटरव्यू करना है आपसे, लेकिन आप मसरूफ थे। आज मौका लगा 14 अगस्त की मुनासबत से, तो मैंने बोला आपके जो आउटलेट आपने खोला है उसका जो है वो दौरा कर ले। साकिब भाई, सबसे पहले ये बताइएगा, पहले साकिब स्पोर्ट्स, उसके बाद साकिब स्पोर्ट्स कराची तक का सफर। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप आए, आप लोग अपने टाइम निकाला। मुख्तसर सफ़र है अभी, अल्लाह का शुक्र है। से साकिब स्पोर्ट तो अपने बेहतरी की तरफ है, तो बस इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी की उम्मीद है। उसके बाद माशाल्लाह जो है स्पॉन्सर आते हैं क्रिकेट में, लेकिन अब आप जो है एक ब्रांड स्पॉन्सर के साथ मिलने जा रहे हैं, जैसे कि मिट्स। सबसे पहले इस मिट्स की फुल फॉर्म बताइएगा कि मिट्स की फुल फॉर्म क्या है, कि लोग जो कहते हैं कि यार मिट्स, व्हाट इज मिट्स? देखिए, मिट्स जो बेसिकली है मोहम्मद इलामुद्दीन एंड सन्स के नाम से इसका पूरा एब्रिविएशन बनता है, जो कि इनके जो हमारे को ओनर हैं उनके जो लेट फादर्स हैं उनके नाम से मुंसलिक है। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये 1928 के अंदर मेरे ख्याल है इन्होंने इसकी लॉन्चिंग की थी, जब पाकिस्तान बनने से पहले। तो जब खेल का जो सिस्टम शुरू हुआ था, तो उसके बाद इनकी जो थर्ड जनरेशन है उसको ये शुरू कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है इसके अंदर अब हमारा भी हिस्सा आया है कि अब हम मिड स्पोर्ट कराची कर कर इसके आउटलेट को चलाएं। मिट्स स्पोर्ट्स और साकिब स्पोर्ट्स का कोलैबोरेशन के कैसे हुई कि एक साकिब स्पोर्ट्स कराची थी, उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मिट्स स्पोर्ट बन गई है, एक शानदार आउटलेट भी आपने कराची के अंदर बना लिया इसका। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया कि आउटलेट आपको पसंद आई है। इसका सिंपल सा ये है कि देखें, साकिब स्पोर्ट के जो प्लेयर थे जो ऑलरेडी साकिब स्पोर्ट में खेल रहे थे, तो माशाल्लाह आपको पता है जब कोई चीज़ आउटलेट आप ओपन करते हैं तो उसके लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत रहती है। बिल्कुल। तो अब जब प्लेयर हमारे मिट्स स्पोर्ट्स के अंदर जॉब करेंगे तो ऑटोमेटिकली साकिब स्पोर्ट के जो प्लेयर हैं उनका कोलैबोरेशन एक उनके साथ पुख्ता हो जाएगा, प्लस ये कि उनको एक्सपीरियंस अच्छा गेन करेंगे वो। तो जो साकिब स्पोर्ट्स के बैट्समैन से, प्लेयर्स से जो दूसरे ब्रांड से खेलते थे, XYZ कोई भी ब्रांड हो, तो वो मिट्स स्पोर्ट्स से आपको खेलते हुए दिखेंगे। देखिए, इसके ऊपर मैंने बड़ी अच्छी कोशिश की है कि साकिब स्पोर्ट के जो प्लेयर मिड स्पोर्ट में जॉब करेंगे, तो देखिए वो उनकी जॉब है। इनकेस अगर साकिब स्पोर्ट के एक मिट्स अपने हमारे प्लेयरों को जो स्टार प्लेयर हैं सही, उनको खेलने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और जो छोटी मोटी जो फैसिलिटीज़ देते हैं जो खेलने के हिसाब से होती हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि अगर हम एज अ मिड स्पोर्ट उन स्टारों को वो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं तो हम उनको कहेंगे कि हमारे बैट से खेलें। अदरवाइज़ अगर वो सिर्फ हमारी जर्सी भी पहन लेंगे तो हमें इशू नहीं है। यानी मैं चाहता हूँ कि अगर मिसाल कारी हमीदुल्ला है, स्टार है साकिब स्पोर्ट का, लेकिन अगर उसको कोई और बड़ी ब्रांड कोई अच्छी किसी ने ऑलरेडी जिससे किसी से कमिटमेंट है, तो मैं उसको कभी मना नहीं करूँगा। उसको अच्छा पैकेज मिल रहा होगा तो वो उसकी जॉब करने से उसको उस पर पाबंदी नहीं होगी। इससे ये होगा कि प्लेयर अपना स्ट्रेंथ अपनी जॉब तो करेगा साथ में, लेकिन वो प्रेशराइज नहीं होगा। सही, वो एक कमर्शियल हो जाएगा। सही। जी जी। साकिब भाई, साकिब स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के अलावा पाकिस्तान में टेबल क्रिकेट में बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, तो क्या वो हमें मिट्स स्पोर्ट्स से खेलते हुए दिखेंगे? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैं कमिट कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह कराची से हम 2-3 प्लेयर हमारे स्टार प्लेयर हैं, सही, उनको हम लेंगे। और स्टार लिस्ट के अंदर जो मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं दाऊद पठान को तो कम अज़ कम मिट्स स्पोर्ट का हिस्सा बनाऊंगा, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास उस तरह का पैकेज नहीं है, तो पहले एक दफ़ा मैं चाहता हूँ कि इसके स्ट्रेंथ हो जाए मार्केट में, थोड़ा सा और अर्निंग स्टार्ट हो जाए। जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर हम उनको एज अ प्रोफेशनल हम ले सकेंगे। ये मैंने आपको बहुत माइनर सी बात बताई, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं पाकिस्तान की जो टॉप रैंक होंगे उनको भी इससे खेलने की वो भी इंशाल्लाह मिट्स स्पोर्ट्स से खेलेंगे। इंशाल्लाह। साकिब भाई, टेप बॉल के अंदर आपने अल्हम्दुलिल्लाह मिट्स स्पोर्ट्स का एक आउटलेट बना लिया है, तो कराची के अंदर, उसके अलावा अल्लाह करे मुल्क पाकिस्तान में भी ब्रांड्स से जो है वो आउटलेट बने, तो इसका क्या स्कोप देख रहे हैं मिट्स स्पोर्ट्स का, आप टेप बॉल के अंदर एक आउटलेट का कराची के अंदर? हाँ, देखें, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें कि आज तक आपने कभी भी किसी भी क्रिकेट फेटर्निटी को एज आउटलेट नहीं देखा होगा। सही। हर किसी की शॉप होती है, शोरूम होता है, कारखाना, फैक्ट्री। तो मिट्स स्पोर्ट की जो ये कराची में आउटलेट खुली है, बेसिकली इसकी ये खुद एक उसमें एक पहचान है। सही।
तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये फायदा है कि ये फैक्ट्री आउटलेट है। सही। फैक्ट्री आउटलेट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपको मिड से कोई इशू आता है आपके बेड से आपकी चीजों से, तो हम हमें इस उस क्लेम को खत्म करने के हमें अपनी फैक्ट्री को अप्रोच करनी है। सही। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी से एक स्पॉन्सर जैसे आता है, सही। कोई नया स्पॉन्सर किसी पे नाम के ऊपर कोई चीज रखता है, सही। तो बेसिकली उसका परचेजर कोई और होता है, सेलर कोई और सेलर होता कोई है, और होता मैन्युफैक्चरर कोई और होता है, और उसके स्टिकर सब कुछ चेंज होता है। चेंज होते हैं। हमारे पास वन विंडो ऑपरेशन है। श्रीलंका से इंपोर्ट भी हमारी अपने नाम से, मिड्स स्पोर्ट्स श्रीलंका से हम इंपोर्ट करते हैं। सही। मिड्स स्पोर्ट्स पाकिस्तान जो है मिड्स स्पोर्ट, वो जो है इसको मैन्युफैक्चर करती है। और मिड्स स्पोर्ट की जो आउटलेट है जो कि लाहौर में भी है, कराची में भी है, और अनकरीब आपको शहरों में नजर आएगी, वहाँ इसको हम फरोख्त करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फैक्ट्री आउटलेट है उसके अंदर चूंकि हमारे इन्वेस्टर भी वो एक है, मैन्युफैक्चरर भी एक है, और ओनर भी एक है। सही। तो उससे हम वन विंडो ऑपरेशन है। तो इसमें हमें रेटों का जो है ना बहुत अच्छी कॉम्प्रहेंसिव आपको फर्क नजर आएगा। सही। बूम होगा ये मार्केट में, इसका बूम होगा, क्योंकि इंशाल्लाह ना हमारे रेटों से कोई कम्पीट कर सकेगा, ना क्वालिटी वाइज हमें कोई कम्पीट कर सकेगा। सही। तो इंशाल्लाह सेल करने को की तरफ आए। उससे जैसे जैसे उस सेल को बढ़ेगी तो फिर उसके बाद मैं मिड स्पोर्ट की जो हार्डबॉल की टीम है वो बनाऊंगा, सही। जिसको मैं पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक के जो टूर्नामेंट होते हैं उसके अंदर कम्पीट करवाऊंगा। ये मेरी ख्वाहिश है। सही। उसके लिए मैंने एक दो हमारे सीनियर पाकिस्तान रीजन लेवल या खेले हुए लोग हैं, इनसे मेरी मीटिंग हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है ये सब उसी तरह से होगा कि अगर मिसाल के तौर पर हम इस आउटलेट को बहुत अच्छा रन करेंगे, कंपनी को कुछ बेनिफिट देंगे, तो कंपनी से कुछ इनिशिएटिव लेंगे। सही। वो जो इनिशिएटिव हम लेंगे, उन इनिशिएटिव हम कन्वर्ट करेंगे उन प्लेयर्स, उस मिड स्पोर्ट की जो हार्डबॉल की टीम होगी और टेप बॉल टीम। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, बट फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जब एक प्लेयर होता है उसको जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलती है, सही। तो उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है कि वो किसी की ब्लैकमेलिंग या किसी को फैमिली प्रेशर में नहीं आता। सही। क्योंकि प्लेयर अगर फैमिली प्रेशर में आ जाता है तो फिर वो ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इस वजह से मेरी ख्वाहिश है कि एक हैंडसम सैलरी एक प्लेयर अपने आउटलेट से गेन करे, और उसके बाद जब ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करने की बारी आए तो उसके वो कॉन्सेप्ट माइंड फ्रेश हो उसका, बिल्कुल उसका माइंड ये हो कि मुझे क्रिकेट खेलना है बस। उसके अलावा प्लेयर्स को क्या जो है बेनिफिट्स होंगे इससे, मिड से आप क्या देख रहे हैं कि प्लेयर को क्या बेनिफिट है? मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि अभी हम ब्रांडिंग करते हैं अपने कुछ प्लेयरों की अपने कंधे के ऊपर, सही, ठीक है ना। अब जो हम यहाँ से अर्न करेंगे, जो हम प्लेयरों में जो इनिशिएटिव हमें बेनिफिट्स हमें आउट ओनर से मिलेंगे, वही हम उठाकर हम अपने प्लेयर्स के अंदर कन्वर्ट करें, उनकी सैलरियां लगाएंगे, सही है ना, उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स देंगे, उनके डोमेस्टिक इश्यूज को देखेंगे, ताकि जितना अच्छा वो परफॉर्म करेंगे फिर क्योंकि आपको क्रिकेट जो है वर्सटाइल हो गया है, और क्रिकेट जो है इन फ्यूचर जो है बहुत बड़ी मार्केट है। क्योंकि जैसे आपको पता है कतर लीग स्टार्ट हो गई, अमेरिका में लीगें स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि नॉन प्लेइंग कंट्रीज वहां जब से क्रिकेट ने सर उठाया है, उसके बाद जो है प्लेयर के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हो गई। जी जी, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं, एज जितना भी हम इसको कर सकते हैं। टेप बॉल के अंदर मैंने देखा कि अब टेप बॉल बहुत जो है वो महंगी हो गई है, बहुत से स्पॉन्सर जो है आते हैं चले जाते हैं, लेकिन साकिब स्पोर्ट्स जो है वो अब क्या मिड स्पोर्ट्स होने जा रही है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि साकिब स्पोर्ट ऑलमोस्ट मिड स्पोर्ट हो गई है, सही, लेकिन एक प्रोसीजर होता है, सही, एक प्रोसीजर मैंने बताया ना, मैं उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूँ, सही, और इंशाल्लाह जैसे आपने देखा है कि हम अभी से ही जो है वो मिड स्पोर्ट करने लग गए, सही। तो उसकी मेन वजह यही है कि हम चाहते हैं कि ये चीजें जब हम प्लेयर को बेनिफिट देना शुरू कर देंगे फुली, सही, और कंपनी इसको ऑन कर लेगी, सही, तो जब कंपनी इसको ऑन कर लेगी तो साकिब भी वहां पर एज अ पार्टनरशिप में आ जाएगा, सही। साकिब जब नाम पीछे आएगा, मिड्स जब कंपनी इसको देख रही होगी, तो कंपनी की भी यही रिक्वायरमेंट होगी कि उसका लड़का मिड्स स्पोर्ट से प्लेटफॉर्म से नजर आए, सही। तो हम अगर साकिब स्पोर्ट को फिलहाल कन्वर्ट करने में प्रोसीजर पर टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह प्लानिंग यही है हमारी कि हम इसको इधर लेकर आ जाएं, सही, ताकि जिन्होंने इसको आगे देखना है वो भी इस चीज को समझें और हम भी इस चीज को देख सकें। करंट एक्सपीरियंस के बारे में जरा बताइएगा, मिड स्पोर्ट्स के साथ आपका करंट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जैसे आपको पता है कि एक्सपीरियंस जो है ना, एक तो मिड स्पोर्ट का बहुत बेहतरीन चल रहा है, सही, और आपने देखा इतना बड़ा आउटलेट है, मतलब ये मिलियंस ऑफ बिलियंस रुपीस की जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है ना। तो ये एक्सपीरियंस अब कहाँ जाता है, किस लेवल पे जाता है, फिलहाल चूंकि हम खुद सारे इसके अंदर लगे हैं, मेरे सारे प्लेयर तकरीबन इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, सही, बगैर किसी रात दिन को देखे हुए, तो इंशाल्लाह करंट एक्सपीरियंस अच्छा है। और
पॉजिटिव वाइब्स रही तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताकि भाई बहुत से मसले होते हैं, बहुत से ब्रांड्स आते हैं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मसला ये होता है कि आते हैं रेट्स उनके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं मार्केट में, हर कोई जो है वो उसको नहीं कर सकता। तो मिट्स स्पोर्ट्स को मार्केट रेट्स में आप कैसे देख रहे हैं? मैंने आपको पहले बताया था कि मिड्स रिपोर्ट का जो रेट है ना, वो हम सबसे पहले रेटों पे लड़ाई लड़ेंगे हम। सही और ये लड़ाई इस वजह से भी लगेंगे, हम चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल बैट जो है ना, उस बड़े इकोनॉमिकल हो, सही तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला दूसरों से compete करेंगे, क्वालिटी में भी compete करेंगे, रेट्स में भी compete करेंगे, हर चीज़ के अंदर compete करेंगे और क्वालिटी में भी compete करेंगे। सही है ना, क्योंकि क्वालिटी हमारी पहचान है। सही। मिट्स स्पोर्ट्स की जो ये आपने आउटलेट बनाया, इसकी ओपनिंग कब करने जा रहे हैं माशाल्लाह कराची आउटलेट की? मैंने जैसे पहले बताया कि मैं टेप बॉल के बैट्स श्रीलंका से चल गए हैं। सही मेरे ख्याल है ये 15 से 20 दिन का प्रोसीजर है। सही इनकी इंशाल्लाह। मैं इंपोर्ट कर कस्टम क्लियरेंस कराऊंगा, उसके बाद इनको सियालकोट भेजने हमारे आउटलेट फैक्ट्री के अंदर इसको मैन्युफैक्चर्ड होना है। सही मैन्युफैक्चर होने के बाद फिर कराची की तरफ कराची। और बाकी आउटलेट की तरफ रवा दवाऊंगा। सही। साकिब भाई, मिक्स स्पोर्ट्स से जो आपके साकिब स्पोर्ट्स के अलावा कोई प्लेयर हमें जो है वो नेक्स्ट नजर आ सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास इंशाल्लाह प्लान बहुत अच्छे हैं। सही मैं तो चाहता हूँ पीक के प्लेयर लूँ, लेकिन पीक के प्लेयर लेने के लिए अभी हमने कोई ऐसी अर्निंग की नहीं। सही देखें जो सच्ची बात है, मैं चाहता हूँ कि वंस हम इसको एस्टेब्लिश कर लें, इससे कुछ कंपनी को फायदा देने लग जाएं। जब कंपनी को हम फायदा देंगे तो कंपनी को हम फ्यूचर प्लान के अंदर ये हम गाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर मैं किसी को मिर्च स्पोर्ट का हिस्सा बनाऊंगा, सही। तो वो मैं दाऊद पठान को कराऊंगा, और मैं ये बोल चुका हूँ। कोई खास वजह है डीके के साथ इसकी? यार आप यकीन नहीं करोगे, बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं उसके साथ बैठ के, उठ के कुछ समझ आता है कि यार क्रिकेट, कोई क्रिकेटर बहुत गट्सी क्रिकेटर है। देखें हम एज इज़ अ नंबर, और मुखालफत भी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ को नहीं पसंद आए, लेकिन अपनी तरफ से क्रिकेट जो हमारी जो फ्रेटर्निटी है, जिस जहाँ हम उठते बैठते हैं, अगर मुझे किसी और प्लेयर की, किसी और टीम के बंदे से बात करके मज़ा आता है, तो वो दाऊद पठान है, जो कि किसी एसएन शेरवानी भाई की टीम का हिस्सा है। कराची का एक फखर है। जी जी। अगर तैमूर मिर्जा जो कि अभी पाकिस्तान टेबल के शायद अफरीदी बने हुए माशाल्लाह, दौर हाजिर में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग अगर कहूँ, तो क्या हमें आने वाले वक्तों में वो मिड स्पोर्ट्स से नेक्स्ट नजर आ सके? देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगेन वही बात है, मेरा वन पॉइंट एजेंडा है। सही। मैं चाहता हूँ कंपनी को पहले कुछ लेवल पे लाके खड़ा करूँ, सही। कंपनी को कुछ दिखाऊं, सही। उसके बाद प्लेयरों को अपने साथ इंडल करूं। सही है ना? सही। उससे फायदा क्या होगा कि किसी के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। सही। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस कंपनी का ऑलरेडी एक नाम एग्जिस्ट करता है, सही। वो पाकिस्तानी प्लेयर जो है ऑलरेडी उनके साथ कमिटेड है, सही। वो हार्ड बॉल के अंदर कमिटेड है। सही। तो वो उनकी चॉइस है। मेरी चॉइस भी नंबर 1 की होगी, लेकिन चूंकि मैं एक बजट को सस्टेन करता हूँ, तो मैं उन चीज़ों को बड़ा पॉइंट आउट करता हूँ कि अभी मैं इस चीज़ का एलिजिबल नहीं हूँ इस तरह का कोई भी प्रपोजल देने के लिए। जिस दिन मैं इस चीज़ का प्रपोजल देने के लिए हो जाऊंगा, इंशाल्लाह जो रनिंग उस टाइम का टॉप रैंक होगा। और मैं तो खुद फहाद मियां चन्नू का बहुत बड़ा फैन हूँ। सभी फैन है उसके। साकिब भाई, अगर किसी को कराची आउटलेट का मिड्स की विजिट करना हो तो एड्रेस आप बता दें ताकि वो कराची आउटलेट का जो विजिट का जो एड्रेस है वो बड़ा सिंपल है। मेन करीमाबाद जो कबाबजी बेकरी, उसके साथ मिड्स स्पोर्ट के आउटलेट है। स्पोर्ट्स की जो शॉप है, स्पोर्ट्स की जो लाइन है, मतलब समझ लीजिए इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री कराची में शॉप है। टेप बॉल के साथ हमें हार्ड बॉल भी मिड्स स्पोर्ट्स कराची आउटलेट पे मिलेगी। हार्ड बॉल का सामान, पैड्स, इनर। देखिए मिड्स स्पोर्ट के अंदर आपको हार्ड बॉल में लेडीज, सही, टीनेजर्स, सही है ना, और क्या नाम है इसका, और जो अंडर एज बच्चे होते हैं उनकी, और प्रोफेशनल बैट्स, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, तमाम की ग्रेड, जो इंग्लिश पिल्लो के जितने भी ग्रेड हैं, ठीक है ना, वाई के जितने भी ग्रेड है ना, तमाम अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है। टेप बॉल में भी इंशाल्लाह ताला आपको प्रोफेशनल की, जो प्रोफेशनल श्रीलंकन कोकोनट है उसमें बैट मिलेंगे, रावला कोट मिलेंगे। ठीक है ना। आपको हम इंडोर पर काम कर रहे हैं, हमारा इंशाल्लाह हर चीज जो है वो प्रमोशन की तरफ है। इट विल टेक टाइम, बट फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपनिंग भी होगी इसकी। आप ये कार्ड शो करा दिएगा। ये कार्ड है जी मिड्स स्पोर्ट्स का, करीमाबाद में जो है वो आउटलेट है कराची के अंदर मिड्स स्पोर्ट्स का, जिसको रन करेंगे टीम ओनर ऑफ साकिब स्पोर्ट्स साकिब खान भाई, सैफुल्लाह सैयाब होंगे, अदील होंगे, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये बैट्स भी दिखा दिएगा।
आउटलेट पे भी कुछ बेड्स आए हैं रावला कोर्ट्स के, टेबल में, हार्ड बॉल के, उसके अलावा बच्चों के लिए। और क्या कहते हैं साकिब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आप जब ग्रैंड ओपनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़, Thank थैंक यू।